हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव गीता सांख्य योग। हे उद्धव, किसी वस्तु को समझने के लिए उसके जन्म की और प्रलय की कल्पना की जाती है, तभी वो वस्तु ठीक ठीक समझ में आती है। ऐसे ही हमें भी विचार करना चाहिए कि हमारा मूल स्वरूप क्या है और उस मूल स्वरूप की हमें विस्मृति क्यों हुई। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव को आज सांख्य योग समझा रहे हैं। पूर्व में जब लोग विशुद्ध विवेकी थे, तब ज्ञान और अर्थ अलग अलग नहीं थे, दृष्टा और दृश्य अलग अलग नहीं थे, सब कुछ ब्रह्म रूप था। किंतु जब माया का प्रभाव आया, तब द्वैत आया तो द्वंद्व भी आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, ये बड़ी विचित्र बात थी। दृष्टा और दृश्य ये दो रूपों में दिखाई देने लगे थे। विवेकी लोग कहते हैं, एक पुरुष से प्रकृति हुई, ये द्वैत का जन्म था, यानी द्वंद्व का। ये माया ही द्वंद्व है उद्धव। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति दृश्य है और पुरुष दृष्टा। ज्ञान का नाम पुरुष है, यानी परमात्मा। हे उद्धव, इसी द्वंद्व से ही सत्व, रज और तम का प्राकट्य होता है। अहंकार के अंत में प्रकट होते ही पंच भौतिक ये सृष्टि आरंभ हो जाती है। फिर उसमें से मेरा शरीर प्रकट होता है नारायण रूप में। उस मेरे शरीर के नाभि से कमल प्रकट होते हुए आकाश में चला जाता है और उसी कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। फिर ये ब्रह्मा ही सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये समस्त सृष्टि सिर्फ कर्म का ही फल है। कर्म में से कामना को त्याग कर या उस कर्म फल को मुझे सौंपकर अगर कोई मेरी भक्ति करता है, तो उसे मेरा परम धाम ही मिलता है, वो माया से बचा रहेगा। हे उद्धव, कर्म में उलझने से संसार भव में डूबते और उबरते रहोगे, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए इन माया जनित जगत से अपने को बचाना है तो सिर्फ मेरा आश्रय जीव ले ले, तो उसे कोई द्वंद्व में फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि माया द्वंद्व ही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, उद्धव, ये सब मिथ्या है। सत्य तो मात्र पुरुष ही है, अर्थात परमात्मा है। अब देखो उद्धव, सत्य तो सोना है, सत्य तो मिट्टी ही है। सोने के कंगन, कानों में झुमके, ये सब तो मिथ्या है। घड़ा, सुराही आदि तो विकार ही है, किंतु सत्य तो सोना है और मिट्टी है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मिथ्या का अर्थ है जो बनता और बिगड़ता रहे, उसे ही मिथ्या कहा जाता है। लेकिन सत्य तो वही है जो है, पहले भी था और बाद में भी रहेगा। किंतु ये संसार न पहले था न रहेगा। बीच में जो है वो व्यवहार के लिए मान्यता मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सहज भाव से कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। हे उद्धव, भगवान कुछ देर बाद बोलना फिर प्रारंभ करते हैं। जब प्रलय होता है ना, तब सब कुछ प्रकृति में लीन हो जाता है और सब कुछ अपने में लीन करके प्रकृति स्वयं पुरुष में लीन हो जाती है। तब एकमात्र पुरुष ही रह जाता है। वही है भी वही है, उसके सिवा और कुछ नहीं है उद्धव। फिर राग द्वेष क्यों हो उद्धव? भगवान पूछते हैं, जब पहले परमात्मा था, मध्य में परमात्मा है और अंत में भी परमात्मा ही रहता है, तो फिर द्वेष किससे, राग किससे? सब कुछ मैं ही तो हूँ। बस इतना समझ लो ना उद्धव। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ये सांख्य योग का उपदेश दिया था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।